हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कक्षा 9th की जो हिंदी चल रही है काव्य, उसमें हमने रहीम के दोहे नंबर 1 तथा दोहे नंबर 2 वो पूरी तरीके से कवर कर लिया है। बहुत अच्छा लगा, सब बच्चों ने वीडियो को देखा है, कंप्लीट देखा है, अच्छा लगा। तो चलिए आपके जो फरमाइश थी दोहे नंबर 3 और 4 की, तो उसको मैं पूरा कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोहे नंबर 3 और 4 को बड़े ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, मैं एक एक पॉइंट को बड़ी गहराई से बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं। तो दोहे नंबर 3 है, इकरा टूटे सूजन मनाइए सो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए पोइए टूटे मुक्तहार। देखिए, टूटे सज्जन को बनिए। देखिए, जो टूट चुका, जो अंदर से टूटा हुआ है किसी बात को लेकर, सज्जन माने सज्जन आदमी, उन्हें बनाइए। जो टूटे 100 बार, चाहे एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 100 बार बनाइए, यानी कि उन्हें जब तक बनाइए जब तक वे मानते नहीं हैं, जब तक वो अपनी बातों पे आते नहीं हैं, यानी कि उन्हें अच्छा फील नहीं होता है। जो अगर रूठ गए हैं तो उन्हें मनाना ज़रूरी है। और रहीमन फिर पोइए। देखिए, पोइए का मतलब होता है पिरोना, यानी कि आप रहीमन कह रहे हैं कि फिर पिरोते हैं टूटे मुक्तहार। मुक्तहार मोतियों की जो माला होती है उसको आप बार बार पिरोते हैं, जब तक वह माला पूरी नहीं होती तब तक उस माला को पिरोते रहते हैं। इसी प्रकार जो सज्जन आदमी होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनको बार बार मनाइए, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान इंसान होते हैं। आयो मेरी बात समझ होंगे। तो ये था इसका क्या आपका दोहा। अब देखिए संदर्भ में क्या लिखना है। देखिए, संदर्भ में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप संदर्भ में प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के अंतर्गत दोहे शीर्षक से उद्गृत है, या दोहे शीर्षक से लिया गया या आवृत है। सही है। यह रचयिता या यह दोहा रचित या कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चलिए अब देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ जनों की रोष्ट नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ जनों ने जो श्रेष्ठ होते हैं, जो हमसे महान होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनको कभी भी रोष्ट माने नाराज नहीं करना चाहिए। अर्थात सज्जनों के महत्व को दर्शाया गया है। आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, चाहो तो इतना, या पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है, व्याख्या को समझ लेते हैं बड़े ध्यान से। व्याख्या देखिए, कविवर रहीम कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार ही मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं। आयो मेरी बात समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझ गए। अब दोहे नंबर देखते हैं 4। तो दोहे नंबर 4 ये रहा, रहीमन आंसुओं नैन ढही जिए दुख प्रकट करी। देखिए, आंसुअन रहीमन कह रहे हैं कि आंसुअन कहते हैं आंसू। आंसू नैन ढही, यानी कि आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो उससे क्या प्रकट होता है, जिए दुख प्रकट करी। और जे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, जे मान होता है हृदय, यानी कि हृदय का दुख प्रकट हो जाता है। जब हमारे आंखों से नैन बहने लगते हैं तो हमारे हृदय का दुख प्रकट होने लगता। आप ये कह सकते हो, जो आंख रूपी घर से निकलने पर हृदय जो आंसू होते हैं हृदय के सारे भाव को प्रकट कर देती है। जाहे निकारो गेहूँ ते कस न भेद कही धोई। सही है। अब देखो जारो निकोर गेही, यानी कि ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो उसके सारे दुख कस न भेद कही देही, यानी कि सारे दुख क्या बाहर निकल आते हैं। देखिए, निकोरो माने होता है निकलना। जब घर से किसी व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं, कस न गेहूँ, गेहूँ माने होता है प्यारे बच्चों घर। मैंने बताया ना, जब किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देते हैं, कस न भेदू भेदू कस माने क्यों, यानी कि उसको सारे दुख जो है बाहर निकल आते हैं। ये इसका अर्थ है पूरा, बस इतनी सी बात है। देखिए, अगर पूरा एक लाइन में समझोगे तो यह रहीमन कहते हैं कि जब आंसुओं के ढेर, यानी कि जब आंसू बहुत सारे आंखों से छलकने लग जाते हैं तो उसके हृदय का दुख प्रकट हो जाता है। उससे पता चलता है कि प्यारा कितना हृदय से दुखी है। सही है। जा जाही निकोरो गेहूँ तो कस न भेदू, ठीक उसी प्रकार जी किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेदभाव खोल देता है। सही है। तो चलिए अब इसका संदर्भ प्रसंग सब कुछ देख लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, प्रसंग जो है आपको वही रखना है जो मैंने भी बताया था। क्या बताया था
मैंने बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य खंड के अंतर्गत शीर्षक से, यानी कि दोहे खाद खाट काव्य खंड जो है हमारे शीर्षक से, किससे, दोहे शीर्षक से लिया गया है। यह कविवर रचित द्वारा रहीमन ग्रंथावली से लिया गया। अगर प्रसंग की बात करेंगे, प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद खोल देता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पढ़िए। ये कह रहे हैं, कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुख का भेद खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद खोल देता है। आई होप मेरी सारी बात समझ गए होंगे। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, अपना ध्यान रखें।